हाय क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब इस ठंड में? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा थोड़ा नाराज होके देवी के हाथ पकड़ के नीचे की तरफ जाने वाली होती कि तभी देवी उसका हाथ पकड़ के अपनी करीब खींच ली थी और कहती, हाँ है ना कोई कापल्स की? तो क्या वो कापल्स हम नहीं हो सकती? तो मतलब देवी की बातें सुन के पूजा तो एकदम से शॉक्ड हो जाती। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यार क्या सच में ये देवी क्या? और फिर कहती, क्या क्या सच में आपने किया? हाँ। तो देवी मुस्कुराती और कहती, हाँ मैंने किया। तो क्यों मैं नहीं कर सकती? हाँ। तो मतलब पूजा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे उछलने लग जाती और कहती, हाँ जान जरूर कर सकती हो, पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। जिस पे देवी कहती, अरे अगर बता देती तो सरप्राइज थोड़ी ना होती, पागल। तो फिर पूजा देवी की दोनों हाथ पकड़ती और फिर दोनों हाथों पे किस करती और कहती, लव यू। जिस पे देवी कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती कि तभी वहाँ पे एक वेटर आ जाती और कहती, मैम देख लिया सब ठीक है ना? अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो फिर देवी कहती, हाँ ठीक है। तो फिर उस वेटर वहाँ से चले जाती। तो फिर देवी कहती, आओ खाना खाती हैं। जिस पे पूजा कहती, इतनी सारी खाना वो भी सिर्फ हम खाएंगे? तो फिर देवी कहती, हाँ तो और कौन खाएंगे? हाँ। तो फिर दोनों साथ में खाना खाने लगती हैं। तो मतलब देवी यहाँ पे क्या करती, वो अपना चेयर जो होती है ना, वो पूजा की चेयर के साथ लगा देती और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगती। तो फिर पूजा मुस्कुराती और कहती, लगता है आज किसी को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। हाँ क्या बात है, अपने हाथों से खाना खिला रही है, इतनी सुंदर सी जगह पे डिनर करा रही है। तो फिर देवी कहती, अरे कैसे डिनर? डिनर तो घर पे होगी ना? तो फिर पूजा कहती, हाँ हाँ पर जो भी है बहुत खास है, और आसपास के मॉल तो देखो कितनी रोमांटिक है। जिस पे देवी मुस्कुराती और कहती, अच्छा तो सच में रोमांटिक है क्या? तो पूजा कहती, सच में बहुत रोमांटिक है, पर बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये सब मुझे करना चाहिए था ना, पर फिर भी मैंने नहीं किया। जिस पे देवी कहती, अरे ये क्या बात है कि सब कुछ आप करो, मुझे भी तो आपके लिए कुछ करना है, मुझे भी कभी कभी आपको छोटी छोटी चीज़ों पे स्पेशल फील करना चाहिए, है ना? पर क्या करूं, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है ना, इसलिए मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और पता है मैं तो आपको कभी भी और कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं दे पाऊंगी, समझी मैडम जी? और इसलिए आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना थोड़ा सैड हो जाती। तो पूजा कहती, अरे चुप, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अरे मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आपकी प्यार चाहिए, और मेरे पास इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ तो आप हो और कुछ नहीं, समझी आप? जिस पे देवी कहती, हाँ हाँ बाबा बहुत हो गया, अब ज़्यादा मत बोलो, पहले ये बताओ कि मैं आपको सच में स्पेशल फील करा पा रही हूँ ना? तो फिर पूजा कहती, हाँ हाँ बाबा बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है मुझे, पता है वैसे भी पहले ये सब मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। तो मतलब दोनों ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पे वेटर एक बहुत ही अच्छा सा केक रख देती है और मतलब उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से डिजाइन करके लिखा हुआ था कि आई लव यू पूजा। तो मतलब पूजा तो एकदम से शॉक्ड हो जाती और सोचती कि यार सच में ये हो क्या रहा है, और फिर देवी की तरफ देखने लग जाती। और तभी दूसरी वेटर जो होती है ना, उन्होंने देवी के हाथ में एक बॉक्स देती है जो लेके देवी एकदम से नील डाउन हो जाती है और फिर उस बॉक्स खोल के पूजा की तरफ करती और कहती कि मिस पूजा लव यू सो मच, विल यू मैरी मी, यस और नो? तो मतलब ये सुनते ही पूजा एकदम से शॉक्ड हो जाती और तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख लेती और मतलब खुशी के मारे उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं अब करूँ तो करूँ क्या, मैं खड़ी रहूँ क्या, मैं बैठूँ या मैं क्या करूँ? तो मतलब वो ऐसे ही सुस के ना सर पे गिरने वाली होती कि तभी देवी खड़ी होके उसके हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेती और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाती और ऐसे ही देखते देखते पूजा देवी के करीब आके उसकी लिप्स पे किस कर दी थी और कहती, ऑफ कोर्स यस, आई लव यू टू मेरी जान, मैं भी बस यही चाहती हूँ
कि हम दोनों एक हो जाए, वो भी हमेशा के लिए। तो मुझे ऐसे बोल के ना देवी को कस के जगा ली थी और कहती आई लव यू सो मच, और मैं आपको वादा करती हूँ मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, और हर सुख दुख में अभी के साथ दूंगी, आई प्रॉमिस। तो मुझे ऐसे बोल के ना कहती अरे हम खड़े क्यों, हाँ चलो हम केक कट करती हैं। तो फिर दोनों साथ में केक कट करती हैं और मतलब दोनों ऐसे ही ना एक दूसरे को खिलाने लगती हैं। और खिलाते खिलाते मतलब पूजा जो होती है ना वो देवी के फेस पे थोड़ा लिप्स पे ऐसे ही जानबूझ के ना थोड़ा केक लगा देती है और फिर कहती अरे जान ए क्या बच्ची हो क्या जो फेस पे लगा दिया, हाँ। जिस पे देवी मुस्कुराते हुए कहती अच्छा तो आपको लगता है कि मैं खुद अपने फेस पे लगा लिया, हाँ। तो फिर पूजा कहती हाँ तो और कौन लगाएगी, मैं थोड़ी ना लगा दी, पर जो भी है बैठो मैं सब कर देती हूँ। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को चेयर पे बैठा देती है और फिर पूजा ऐसे ही ना मतलब धीरे धीरे देवी की फेस के करीब अपनी फेस ले जाती है, जिस पे देवी थोड़ा घबराते हुए कहती अरे क्या क्या कर रही हो, और साफ नहीं करोगी ओ केक। तो फिर पूजा कहती हाँ करी हो ना सब। तो फिर देवी कहती अरे कैसे करोगी, टिश्यू तो हाथ में ले आई नहीं। तो फिर पूजा कहती अरे मेरी जान मेरी होते हुए टिश्यू की क्या जरूरत है, मैं ही हूँ ना। तो पूजा ऐसे बोल के ना मतलब उसने अपनी जबान से देवी की फेस पे जो केक लगा था ना वो चट लेती है और फिर ऐसे ना मतलब धीरे धीरे उसके लिप्स पे भी किस करने लगती है। तो फिर देवी कहती जान क्या करी हो। तो फिर पूजा कहती अरे मैं तो कुछ भी नहीं करी, मैं तो बस केक सर्व करी हूँ ना। जिस पे देवी कहती अरे ऐसे कौन सर्व करती है। तो मतलब पहले पूजा तो थोड़ा सॉफ्टली किस करती है पर धीरे धीरे वो सॉफ्टली किस कब डीप किस में बदल जाती है उसे तो पता भी नहीं चलता। तो मतलब देवी तो पहले कुछ नहीं करती, वो बस फील करने लग जाती, उसके बाद उसे भी कंट्रोल नहीं होता और फिर वो भी किस करने लग जाती, वो भी बहुत ही हर्ष हुए में। तो मतलब ऐसे ही दोनों एक दूसरे को बस पागलों की तरह किसिस करने लग जाती। और मतलब पूजा जो होती है ना वो तो धीरे धीरे देवी की ड्रेस को थोड़ा सा साइड पे करके ना उसके ड्रेस के अंदर हाथ डालने लगती है कि तभी वहाँ पे एक वेटर आ जाती और कहती सॉरी मैम, एक्चुअली मैं जानने आई थी कि आप लोगों को और कुछ चाहिए क्या। जिस पे पूजा तो थोड़ा गुस्सा हो जाती और कहती यार शिट ये वेटर भी है ना थोड़ा सा आंसर रोमांस भी नहीं करने देती यार। तो फिर देवी कहती अच्छा तो किसी को रोमांस करना था, हाँ। तो मतलब पता नहीं पूजा को अचानक से क्या हो जाती, वो तो अंदर से दिल में बस देवी को अपनी करीब पाना चाहती, लेकिन वो कहती कि अरे नहीं नहीं मेरा मतलब कि अगर आप नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो उसके बाद देवी ऐसे ही ना खड़ी हो जाती और फिर पूजा के कान के पास जाके धीरे से कहती अच्छा तो सोच लो अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, और अगर आज है तो मतलब सोचो कभी भी है। तो आप बताओ क्या इन्हें भेज दूँ या फिर हम भी इनकी साथ चले जाऊँ, अरे बताओ ना। तो मतलब पूजा तो देवी की ऐसे बातें सुन के एकदम से कंफ्यूज हो जाती और कहती यार अब क्या बताओ इसे, और मुझे कैसे पता कि ये क्या चाहती है, अगर जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा कह दियो तो शायद ये नाराज भी हो सकती है, तो अब क्या करूं। तो मतलब पूजा ऐसे ही सुस के ना फिर कहती मुझे कुछ नहीं कहना, आपको जो सही लगे आप वही करो ठीक है। तो मतलब पूजा ऐसे बोल के ना सैड होके सेट पे बैठ जाती और मतलब पूजा ऐसे ही बैठे बैठे ना उसी रिंग को देख के मुस्कुराने लगती और तो और उसे लगती है कि शायद देवी की मूड नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहती, शायद वो घर जाना चाहती है। और फिर दूसरी बार सोचती कि अरे नहीं अगर उसकी मूड नहीं है दिल नहीं करती तो फिर वो यहाँ पे आए क्यों, वो तो आते ही नहीं ना। तो मतलब उसे काफ़ी कुछ सोचने लग जाती, पर उसे क्या पता था देवी भी तो अंदर से बस यही चाहती थी ना। तो मतलब पता नहीं देवी उस वेटर को कुछ कहने वाली होती, बट क्या कहने वाली होती वो तो किसी को नहीं पता। कि तभी पूजा एक धूम सी खड़ी हो जाती और कहती हाँ और एक बात, अगले 1 घंटा तक यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी नहीं और तुम भी नहीं। तो फिर उस वेटर कहती
जी मैम। तो ऐसे ही बोल के ना उस वेटर वहाँ से चले जाती, और मतलब उस वेटर जैसे ही वहाँ से चले जाती है ना, तो फिर फौरन मुस्कुराते हुए पूजा को किस करने लग जाती, और ऐसे ही किस करते करते ना पूजा को एक चेयर पे बैठा देती, और फिर उसकी गोदी में आके बैठ जाती, और मतलब उसकी गोदी में बैठ के ना उसे बहुत ही ज़्यादा किसेस करने लग जाती। और ऐसे ही किस करते करते ना पूजा के दोनों हाथ खुद ही अपनी ड्रेस के अंदर डाल के ना अपनी टॉमी पे रख लेती है, और फिर पूजा भी उसे किस करने लग जाती, और ऐसे ही किस करते करते ना उसकी पूरी ड्रेस रिमूव कर देती है, क्योंकि अब ऊपर कोई भी नहीं आने वाला था। और फिर उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे, और फिर उसकी फुल बॉडी पे किसेस और बाइट करने लग जाती हैं, और फिर उसकी टॉमी पे भी किसेस और बाइट करने लगती, और फिर धीरे धीरे देवी भी फुल मूड में आ जाती है, और फिर वो भी पूजा के ऊपर की ड्रेस एकदम से खुल दी थी। उसके बाद वो भी पूजा की बॉडी पे किसेस और बाइट के साथ साथ उसकी चेस्ट को भी दबाने लगती है। तो मतलब ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर ही चेयर पे बैठे बैठे ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करती है, काफ़ी देर तक रोमांस करती है। और तभी पूजा के फ़ोन पे कॉल आ जाती, और फिर दोनों अचानक से होश में आ जाती, और फिर एक दूसरे से दूर होके जल्दी से कपड़ा पहनने लगती, और साथ साथ देवी भी, क्योंकि अब टाइम बहुत हो गया था, कोई भी आता ही होगा, इसलिए दोनों जल्दी से कपड़ा पहन लेती हैं, और फिर अच्छे से अपना अपना फेस और बाल वगैरह सही करती है, और फिर एकदम मासूम बच्ची की तरह ना चेयर पे बैठ जाती है ना शरीफ बन के, जैसे इन दोनों के बीच तो बहुत दूरियां है यार, और इन दोनों के बीच ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और तभी वहाँ पे वेटर आ जाती है, और फिर कहती मैम सब ठीक है ना। तो फिर पूजा कहती और फिर कहती आप ओ हाँ ओ मेरा मतलब कि आप ओ। तो पूजा ऐसे ही ना हैंगला जाती, मतलब वो कुछ नहीं कह पाती है ना। और फिर पूजा कहती हाँ एक्चुअली हम कह रही थी कि हम चलती हैं। तो पूजा ऐसे ही ना खड़ी हो जाती, और फिर कहती प्लीज़ आप एक केक थोड़ा पैक करके नीचे भिजवा देना हमारी गाड़ी में। तो लोग ऐसे बोल के ना नीचे आ जाती, और फिर देवी कहती अरे केक पैक करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पे पूजा कहती अरे मेरी जान की प्रपोज की केक है, तो मैं ऐसे कैसे वेस्ट होने दी थी, अरे ये तो सारा मैं खुद ही खाऊंगी। तो फिर देवी मुस्कुराती, तो फिर वहाँ पे वेटर आ जाती, और फिर उन्हें केक देती, तो ड्राइवर केक अच्छे से रखती। तो फिर पूजा कहती शिट यार मुझे तो समीर का कॉल करना था, जान रुको 1 मिनट मैं देखती हूँ पहले वो है कहाँ पर। तो उसके बाद इधर हम देखती है समीर की हालत वो तो बहुत ही खराब है यार, शालू को समझा समझा के वो तो पूरी तरह से थक गई है। और फिर कहती जान मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज थोड़ा तो पानी दे दो, देखो अब तो मेरा गला भी सूख गया तुम्हें समझा समझा के, प्लीज अब तो मान जाओ प्लीज जान। जिस पे गुस्से से शालू कहती अच्छा अब तो मुझे भी जान बोल रही हो, हाँ अगर मैं जान हूँ तो वो कौन था, हाँ और ऐसे कितनी लड़कियों को जान सोना टोना बोला, हाँ छी कितनी घटिया हो तुम, ऐसे मेरी तरह कितनी लड़कियों को चीट किया, हाँ बताओ मुझे। जिस पे समीर कहती ओह शिट यार और कितनी बार बोलूं कि मैं किसी के साथ चीट नहीं किया और नहीं तुम्हारी साथ की, प्लीज जान एक बार तो सच सुन लो। अरे यार वो हमारी बहन थी और तो वो मुझे बहुत क्यूट में भाई बुलाती है पता है, सच्ची माँ कसम यार और कोई नहीं था मेरे साथ। तो उसके बाद शालू समीर की ऐसे बातें सुन के ना धीरे धीरे थोड़ा शांत हो जाती है और कहती सच में तुम्हारी बहन था ना, कोई और तो नहीं था। तो फिर समीर उसके थोड़ा करीब आके उसके फेस को अपने दोनों हाथों में थाम लेती और कहती सच्ची मेरी जान तुम्हारी कसम। तो समीर बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझा के बस हक करने वाली होती कि तभी समीर के फोन पे पूजा की कॉल आ जाती। तो उसके बाद समीर अपना फोन हाथ में लेती है और फिर देखती कि पूजा की कॉल है। तो मतलब अब तो भाई और ज्यादा गुस्सा हो जाती है हमारी प्यारी सी मैडम शालू और गुस्से से कहती ये पूजा कौन है, क्या ये भी तुम्हारी कोई बहन है, हाँ कहे तुम मुझे कोई उल्लू समझ रखा है क्या, हाँ मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई पागल नहीं कि तुम मुझे जो समझोगी और मैं भी बस आंखें बंद करके वही समझूंगी, समझे तुम। और ये तुम्हारी तरह बहुत घटिया लोगों को पकड़ के देखा, हर लड़का पकड़ जाने की बात यही बोलती है कि ये मेरी बहन है ये मेरी काजिन है,
बट किसी को हिम्मत ही नहीं होती कि खुद आके बताए कि हाँ भाई ये मेरे लवर है, ये मेरे गर्लफ्रेंड है, या फिर ये मेरी फियांसी है। लेकिन नहीं, बस यही एक बताना इजी समझती है, इसलिए हर लड़का बस यही बताती है कि हाँ ये मेरी बहन है या फिर ये मेरी काजिन है। छी, मुझे तो लगता है तुम भी वैसे ही लड़का हो। पहले तो मुझे यकीन हो रहा था कि हाँ वो तुम्हारी बहन है, पर ये पूजा ये कौन है? ये तो तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तो क्यों, ये भी तुम्हारी कोई जरूर कजिन होगी, है ना? हाँ बताओ मुझे, अब क्यों चुप हो? हाँ तो फिर समीर दिल ही दिल में खुद को कुसने लगती और कहती, यार पूजा, तुझे कॉल करने की और कोई टाइम भी नहीं मिला। हाँ अभी कॉल करना था यार, शिट, अब इसे कैसे समझाओ? ये तो गुस्से से और ज्यादा पागल हो रहा है। लगता है आज तो मेरी खैर नहीं है, आज तो मैं पक्का ऊपर चले गई। तो उसके बाद समीर ऐसे बोल के कहती, यार पूजा, तेरी वजह से ये सब हो रहा है ना, मैं तो तुझे बाद में देख लूंगी यार, अब तो मुझे पहले इस तूफान को रोकना है, और ना पता नहीं अब क्या ही कर देगी गुस्से से। तो मतलब समीर ऐसे सुसी रही थी कि तभी शालू चिल्ला के कहती, प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना। तो उसके बाद समीर उसे समझाने की कोशिश करती और थोड़ा करीब जाने लगती कि प्लीज फिर से एक बार मेरी बात तो सुनो, फिर तुम जो बोलोगी वही होगा। अगर तुम मुझे जेल में डालना चाहती हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन शालू वो कुछ भी नहीं सुनती, वो कहती, तुम जा रही हो कि नहीं? तो ऐसे बोल के रोते हुए कहती, अच्छा तो तुम नहीं जाओगी? हाँ तो शालू ऐसे बोल के रोते हुए चिल्लाते हुए अपने टेबल पे जो सामान था ना वो फेंकने लग जाती समीर की तरफ, और गुस्से से रोते हुए कहती, अरे जाओ ना उसके पास जो तुम्हें बुला रही है, पर फिर भी तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? आई हेट यू, मैं तुम्हें नफरत करती हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और कभी मेरे सामने मत आना, समझे तुम? प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तो मतलब शालू ऐसे बोल के ना बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती। और क्यों नहीं रोएगी, ऑफ कोर्स रोएगी यार, और कोई भी रोएगी, और वो सच्चा प्यार करती है। और वैसे भी बात तो यही है ना कि हम जिसे प्यार करती हैं तो उसे हम किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी के साथ नहीं, मतलब किसी के साथ नहीं। हम चाहती हो कि वो सिर्फ हमारी है, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके हर सुख दुख, उसके हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ, सब कुछ बस हमारी है, बस हमारी, और किसी की नहीं। तो चलो ऐसे ही सुस के ना पागलों की तरह बस रोई जा रही थी और कहती, मैं उसे सन से ज्यादा प्यार करती हूँ, सन से ज्यादा, और वो मुझसे चीट कर रही है, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ तो मतलब शालू तो ऐसे ही उल्टा सीधा सुस के ना पागल होते जा रही थी ना ऐसे गुस्से से, और उसकी आंखें लाल लाल और बड़ा बड़ा हो जाती हैं। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, और समीर भी तो अब घबराने लग जाती कि यार अब मैं क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं, और अपना गुस्से से एक कुछ गलत हरकत ही कर दे। तो मतलब समीर ऐसे ही सुस के ना ड्रॉयर की तरफ देखती। तो मतलब शालू की टेबल पे जो ड्रॉयर था ना उसमें शालू की गान था, तो ड्रॉयर थोड़ा खुला था, इसलिए उसका जो गान था ना वो थोड़ा देख रहा था कि तो अभी उस गान की तरफ समीर की नजर जाती और साथ साथ शालू की भी, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि तभी समीर समझ जाती कि वो गान उठाने वाली है, और सोचती कि अगर उसके हाथ में गान चले जाए तो कुछ भी कर सकती है। तो समीर ऐसे ही सोच के ना फौरन, मतलब इंसान जैसे फिसल जाती है ना, समीर वैसे ही आती है और तुरंत शालू की पहले वो गान उठा के ना, मतलब शालू की जो अलमारी था ना वो फाइल वगैरह रखने की, उसी के नीचे फेंक देती है, और साथ साथ शालू को भी पकड़ के ना उसे दीवार के साथ लगा देती और बस उसे किस करने लग जाती, वो भी फुल पेशेंस के साथ। तो फिर शालू उसे रोकने की कोशिश करती, उसे अपने आगे से हटाने की कोशिश करती, उसे मारने लग जाती, पर फिर भी समीर उसे नहीं छोड़ती, वो बस उसे पागलों की तरह किसी किया जा रही थी। और फिर धीरे धीरे शालू शांत हो जाती, और शालू जैसे ही शांत हो जाती है ना तो फिर समीर उसे कस के हक कर लेती और फिर कहती, प्लीज डोंट क्राई प्लीज। और क्यों खुद को हट करती हो? हाँ पता है ना मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी तकलीफ, फिर भी तुम वही हरकतें करती हो। हाँ क्यों करती हो, क्यों?
जिस पे शालू कहती वाओ, तो तुम्हें नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? हाँ अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ जाओ ना वहाँ पे तुम्हारी उस पूजा के पास। हाँ और छोड़ो मुझे। जिस पे समीर उसे कस के पकड़ लेती और उसकी नेक पे किस करती और उसके कान के पास जाके कहती आई लव यू मेरी जान। और मैं क्यों अपनी जान को छोड़ के उस हमारी फैमिली डॉक्टर के पास जाऊँ? हाँ अरे मुझे डायबिटीज थोड़ी ना हुई है, वो तो पापा को हुई है ना, तो वो खुद ही पापा के पास चले जाएंगे। तो मतलब शालू तो समीर की बातें सुन के थोड़ा हैरान हो जाती और कहती क्या क्या मतलब इस बात का कि फैमिली डॉक्टर? तो फिर समीर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हाँ जी, ओ पूजा हमारे घर की फैमिली डॉक्टर है। हाँ ये बात सच है कि वो सिर्फ हमारी फैमिली डॉक्टर नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और साथ साथ माँ पापा भी उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। पागल, और पता नहीं तुम उसके बारे में कितनी गलत सोचा होगा। अरे मेरी जान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है और न कभी कोई आएगा। और ये बात आपकी गंदी दिमाग में अच्छे से बैठा लो, समझे? और ना आज की तरह पता नहीं कब और क्या ही कर दोगे गुस्से से, ऐसे गलत सोच के। पागल। तो फिर समीर ऐसे बोल के ना शालू की आंसू पूछती। उसकी बात शालू कहती क्या सच में वो तुम्हारी फ्रेंड ही थी ना? कहीं तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही हो? हाँ सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसका आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।